हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है दाँत खाज और खुजली। देखिए, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इरिटेटिंग प्रॉब्लम होता है। काफ़ी लोग इससे परेशान हो जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इस समस्या से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये क्या होता है, कैसे ये फैलता है, किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, और फिर फाइनली हम आपको बता देंगे कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि दाँत खाज खुजली क्या होता है, एक तरह का संक्रामक फंगल इन्फेक्शन होता है। और यह जिस फंगस के कारण फैलता है उस फंगस का नाम है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स फंगस के कारण ये फैलता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्किन में ईचिंग प्रॉब्लम, खुजली की समस्या को बढ़ा देता है। और गोलाकार चकत्ते बन करके स्किन पे जगह जगह उभर जाते हैं, जिसमें जलन और खुजली होती है। बात करें इसके लक्षण की, तो लक्षण में देखा जाता है कि जहाँ पे खुजली होती है वहाँ पे गोला सा चकत्ता बन करके उभर जाता है। और यह जो है कलर में लाल या भूरे कलर का हो सकता है। जहाँ पे चकत्ता बनता है वहाँ पे बहुत तेजी से खुजली होती है। चकत्ते के किनारे पर विशेष रूप से खुजली होती है, और जैसे जैसे खुजली करते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो सर्कुलर एरिया है वो इंक्रीज होता जाता है। रात में अक्सर ये खुजली बढ़ जाती है। जहाँ पे खुजली होती है, जहाँ पे गोला सा स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाता है। और यह ज़्यादातर जांघों के हिस्से में या जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है उन हिस्सों पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसके पीछे के कारण की बात करें तो कारण है नमी और पसीना। नमी के मौसम में, गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये फैलता है। फंगल संक्रमण है, तो जैसे ही ये क्रिएट होता है ये तेजी से फैलने लगता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आदमी डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट टच के माध्यम से, या उसके कपड़े, उसकी तौलिया, उसके कंघी वगैरह को यूज करने से। घरों में ऐसा होता है, कभी कभी उसके बिस्तर की यूज करने से भी फंगल संक्रमण एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। तीसरा जो है गंदगी और साफ सफाई। गंदगी साफ सफाई का सेंस ये है कि अगर आदमी दो दो दिन नहीं नहा रहा है तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि उसके ऊपर फंगस जो है फैलना चालू हो जाते हैं और इस तरह के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। और एक जो ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि आदमी नहाने के बाद अपने शरीर को तौलिया से पूरी तरह से पोंछता नहीं है, तो क्या करता है, कपड़े पहन लेता है और कुछ पार्ट पे उसके पानी के अंश रह जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे नमी फैलती है और फंगस पनपने लगते हैं और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम कारण की बात को ध्यान से समझ लें तो हम इन चीज़ों से दूरी बना करके, साफ सफाई को करके, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना करके भी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। बात आती है कि अगर ये किसी को हो गया तो ठीक कैसे होगा। तो ठीक होने के लिए मैं 3 बेसिक दवाइयाँ यूज करता हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगा। उस दवाइयों का नाम है टेलुरियम, रस्टास्क और आर्सेनिक। सिम्टम की बात करें तो टेलुरियम को कब लेना है, जब गोलाकार चकत्ते जो है वो उसमें जब इचिंग होती है तो वहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ जैसा महसूस होता है और उसमें से दुर्गंध आती है। तो उस समय टेलुरियम बहुत अच्छा काम करती है। इसको 30 पावर में लेना चाहिए, 3 बूथ सुबह, 3 बूथ दोपहर, 3 बूथ शाम, 1 महीने तक। सिम्टम रिड्यूस हो जाए तो सुबह शाम कर दें और अच्छा रिस्पांस मिल जाने के बाद इसको 1 में टिक कर दीजिए। रश टास्क की बात करें तो रश टास्क का जो सिम्टम है, जहाँ पे खुजली हो रही है वहाँ पे फफोले जैसा स्ट्रक्चर बन जाए और चकत्ते जो हैं वह लाल कलर के दिखाई देते हों, तो ऐसे केस में रश टास्क बहुत उपयोगी होता है। रश टास्क का भी पावर 30 ही रखना है, 3 बूथ सुबह, 3 बूथ दोपहर, 3 बूथ रात, 1 महीने तक। जब सिम्टम रिड्यूस हो जाए इसको सुबह शाम कर दीजिए और अच्छा रिस्पांस मिल जाने के बाद इसको 1 मीटिंग कर दीजिए। धीरे धीरे दवा को बंद कर सकते हैं। तीसरी जो दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो सिम्टम है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जलन हो रहा हो जहाँ खुजली हो रही है, और जहाँ पे खुजली होती है वहाँ पे रूखापन आ जाए, ड्राइनेस आ जाए, वहाँ पे जैसे लगे कि सफ़ेद सफ़ेद रूसी की तरह कुछ चीज़ उभर करके सामने आ रहा है, तो ऐसे केस में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक का शुरुआती पोटेंसी ही 200 सिलेक्ट करना चाहिए। सुबह 3 बूथ, शाम 3 बूथ, 15 दिन तक। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज इसको सुबह कर दीजिए,
काफ़ी आराम मिल जाने के बाद इसको संडे संडे करके 3-3 बुध वीकली ले सकते हैं। ये जो दवाइयाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इनका रिस्पांस तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर भी आप अगर कोई दवा यूज करते हैं तो उससे पहले ज़रूर अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि दवाइयाँ डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई भी सपोर्ट हमारी टीम से आपको चाहिए तो हम स्क्रीन पे अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिए हैं। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी उचित सलाह होगा आपको दिया जाएगा। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस समस्या से निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच।